हेलो फ्रेंड, जय हिंद। तो आज का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन में फ्रैक्शन पढ़ेंगे। कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और आज उसी को हम पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 1 पीछे हो गया है, जो पहली बार जुड़े हैं वो पार्ट 1 देख लें या इसे देखने के बाद देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा, या पहले आप पार्ट 1 देख लें तो पार्ट 2 ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, तो आज हम इसमें माइनस में हो और कभी माइनस में कभी प्लस में हो तो उस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो पहले हम प्लस वाला एक रिवीजन के तौर पे कर लेते हैं। जैसे कि अगर इस तरह के क्वेश्चन हो, इस तरह के अगर क्वेश्चन हो तो इसको हम हल कैसे करते हैं। तो पिछले वीडियो में बताए कि जो यहाँ होता है लास्ट में 1/4 है तो इसको 1/4 लिख देते हैं। अब इसके बगल में प्लस कितने हैं, 1 2 3 4, तो जितना प्लस होगा उसके बगल में उतना प्लस लिख देंगे, उतना प्लस लिख देंगे। इसके बाद इसको हम राइट साइड से इधर ऐड करेंगे तो 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 9 23। इस तरह से ऐड करने के बाद लास्ट 2 डिजिट को घेर लेंगे, लास्ट 2 डिजिट को घेर लेंगे। घेरने के बाद जो पहले होगा उसको नोमिनेटर में लिखेंगे, यानी कि अंश में, जो बाद में होगा उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, यानी कि 40/23। इसका आंसर हुआ 14/23। इस तरह से हम बनाते हैं। अगर माइनस हुआ इसी का स्थान पे, अगर माइनस हुआ इसी का स्थान पे, अगर यहां माइनस हुआ तब क्या करते हैं, जैसे उसमें लिखे 1/4 उसी तरह से यहां 1/4 लिख देना है। और माइनस जितना बार है 1 2 3 4, यानी कि 4 टाइम्स माइनस है तो उसको माइनस को 4 टाइम्स लिखेंगे। ये हो गया माइनस। अब उसी तरह से जिस तरह से यहाँ ऐड करते थे उसी तरह से सब्ट्रैक्ट करना है, और ये ध्यान रहे कि राइट साइड से हमें करना है, इधर से नहीं। 4 में से 1 गया 3, अब 3 में से 4 गया -1, अब -1 में से 3 गया -4, अब -4 में से -1 घटाएंगे, -4 में से -4 में से -1 को घटाएंगे तो कितना होगा, -4 + 1, यानी कि -3। इस तरह से बनाते हैं। अब है कि इस तरह से बनाते हैं तो लास्ट 2 डिजिट को घेरेंगे। अब इसको लिखेंगे, पहले वालों को पहले लिखेंगे 4 3, दोनों माइनस में है, माइनस माइनस कैंसिल, तो इसका आंसर होगा 4/3। तो इस तरह से बनाते हैं। अब हम देखेंगे अल्टरनेट होगा, कभी प्लस कभी माइनस, कहीं पे माइनस कहीं पे प्लस, तो उस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कोई एग्जाम में। तो उस तरह के क्वेश्चन आज हम करने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 सेकेंड में ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो आप इस तरह से क्वेश्चन आप खुद से लिख कर और बनाने की कोशिश और प्रयास कीजिए और अपना हैबिट सही बनाइए। अब है कि इस तरह के क्वेश्चन हो, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो अलग अलग अल्टरनेट है, प्लस माइनस आता है। तो उस समय हम क्या करते हैं, यहाँ 1/4 है, 1/4 है तो उसी तरह से 1 और 4 लिख लेते हैं। 4 के पास यहाँ है प्लस तो इसके ऊपर प्लस लिखेंगे, 4 के ऊपर प्लस लिखेंगे। इसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे, इसके बाद माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 4 से इधर यहाँ ऐड है तो इसके बगल वाला को ऐड करेंगे, 4 और 1 5, यहाँ भी ऐड है तो इसको ऐड करेंगे, 5 और 4 9, इसके ऊपर माइनस है, अभी सब्ट्रैक्ट नहीं किए हैं तो इसके ऊपर माइनस है तो यहाँ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 में से 5 गया, 9 में से 5 गया 4, यानी कि इसका जो आंसर होगा लास्ट 2 डिजिट घेरेंगे, जो पहले होगा उसको नोमिनेटर में और जो नीचे होगा उसको बाद में होगा उसको डिनोमिनेटर में, यानी कि 9/4 इसका आंसर। इस तरह से इसको सोल्व करते हैं। आप जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा उस तरह से आपका हैबिट बढ़ेगा और काफ़ी कम समय में, यहाँ बताने के चलते थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। अब है कि दूसरा, अगर यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ है 1 माइनस
3/5 प्लस में है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, जैसे यहाँ 3/5 है तो इसको 3/5 लिखेंगे, और 5 जब लिखते हैं तो यहाँ क्या है, प्लस है, तो 5 के ऊपर प्लस देंगे। इसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस, इसके बाद प्लस है तो प्लस, इसके बाद माइनस है तो माइनस, इस तरह से साइन लगा देते हैं। अब इसके ऊपर प्लस है तो ये दोनों को जोड़ेंगे, 5 3 8, इसके ऊपर माइनस है तो इसको घटाएंगे, 5 में से 8 गया 3, अब इसके ऊपर प्लस है तो इसे जोड़ेंगे, तो 3 में से 8 गया, 3 में 8 जोड़ेंगे, 3 में 8 जोड़ेंगे तो ये हुआ 11। अब 11 में से इसके ऊपर माइनस है तो इसको घटाएंगे, तो 11 में से 3 गया 8, अब इसको घेर लेंगे, इसके पहले वाला को नॉमिनेटर में, इसके बाद वाला को डिनोमिनेटर में, यही आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब है कि यहाँ पे और कुछ हो सकता है, जैसे कि इसको और हम उस तरह से बनाना चाहें तो यहाँ हम 2 लिख सकते हैं। नंबर अलग अलग हुआ तो क्या कर सकते हैं, यहाँ अगर 3 हो गया तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो यहाँ 1/4 लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन 1/4 है तो इसको 1/1 और इधर 4 लिख लेंगे। 4 के पास प्लस है तो इसके ऊपर प्लस, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और इसके ऊपर क्या है 3 तो -3 यहाँ लिखेंगे, और इसके बाद प्लस है तो +1 है, वहाँ सभी प्लस और माइनस में 1 ही रहते थे इसलिए 1 नहीं लिखते थे। यहाँ है 3 इसलिए 3 यहाँ प्लस में है, माइनस में उसको लिखना होता है। अब है इसके बाद 2 है, किस में, माइनस में, तो उसको हम लिखेंगे। इसके बाद 4 के ऊपर प्लस है, 4 के ऊपर प्लस, यानी कि यहाँ 1 है तो इसको 1 ही लिखेंगे, 1 से गुना करेंगे, कोई फायदा नहीं है लिखने से। अब 4 में से 1 जोड़ेंगे, 4 और 1 5। अब क्या करते हैं, यहाँ 3 है, जितना पावर रहेगा उसको हम गुना करते हैं, यहाँ जो लिखते हैं उससे यहाँ मल्टीपल करते हैं। 5 में 3 से मल्टीपल करेंगे, 5 3 जा 15, और यहाँ माइनस है तो पहले वालों को घटाते हैं। क्या है कि यहाँ जो नंबर लिखते हैं वो नीचे वाला से मल्टीपल करेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो पहले वाला को घटाएंगे, अगर प्लस है तो पहले वाला को जोड़ेंगे। यहाँ क्या है 3 है तो 5 3 जा 15, और यहाँ माइनस है तो 4 वाला को घटा देंगे, 15 में से 4 गया 11, 15 में से 4 गया 11। क्या करते हैं, 5 से इसको मल्टीपल करेंगे, अगर माइनस साइन है तो बगल वाला को पहले वाला को घटाएंगे, और प्लस साइन है तो इसको जोड़ेंगे। अब है कि 11 है, यहाँ 1 है तो 1 से मल्टीपल करेंगे, 11 1 जा 11, यहाँ प्लस है तो बगल वाला को जोड़ेंगे, तो 11 और 5 16। अब इसको यहाँ देखेंगे, इसको 2 है तो इसको मल्टीपल पहले करेंगे, 16 2 जा 32, किस में है, माइनस में, तो क्या करेंगे 11 को घटाएंगे इसमें से, तो 32 में से 11 घटाएं कितना हुआ 21। तो इस तरह से बनता है। अब है कि इसमें जो पहले रहता है उसको नॉमिनेटर में, जो बाद में रहता है उसको डिनोमिनेटर में। इस तरह से क्वेश्चन हम बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर यहां इस तरह का हुआ, अब यहां भी माइनस में हुआ, इस तरह के क्वेश्चन हुआ तो कैसे बनेगा। अब यहां 3/5 है तो यहां 3 और 5 लिखेंगे, यहां माइनस है तो इसके ऊपर माइनस लगाएंगे, इसके ऊपर माइनस, इसको प्लस कर देते हैं, यहां माइनस है तो इसके ऊपर माइनस लगाएंगे, और 2 है प्लस में तो +2 लिखेंगे। अब यहां माइनस में 3 है तो -3 लिखेंगे, +1 -2, इस तरह से लिखेंगे। अब है इसके ऊपर माइनस है तो इसको घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे, 5 में से 3 गया 2, अब 2 2 जा 4, यहाँ प्लस के साइन है इसको घटाएंगे, 2 2 जा 4, 4 में से 5 गया -1। अब इसको मल्टीपल करेंगे, 3 1 जा 3, किस में है माइनस में, अब माइनस है तो इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो -2, -3 -2 कितना हुआ -5। अब -5 को हम ऊपर मल्टीपल करेंगे, -5 1 जा
-5, यहाँ प्लस है तो इसको हम प्लस करेंगे, प्लस -1 तो कितना हुआ -5 प्लस माइनस -1 यानी कि -6। अब इसको और इसको मल्टीपल करेंगे, ये नहीं देखना है कि -6 से -2 में कर रहे हैं, सिर्फ 2 में कर रहे हैं। माइनस सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि इसके पहले वाला अंक को घटाना है या जोड़ना है, उसके लिए इंडिकेट करता है। अब 6 को 2 से मल्टीपल करेंगे, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, इस साइन किस में है माइनस में, तो -12। अब है कि यहाँ माइनस साइन है तो पहले वाला को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट -5 माइनस माइनस प्लस -12 और +5 तो ये हो जाएगा -12 में से 5 गया -7। अब इस यहाँ हो जाएगा -7। अब इसको घेर लेंगे, पहले वाला को नोमिनेटर में और बाद वाला को डिनोमिनेटर में, माइनस से माइनस कैंसिल, आपका आंसर हुआ 6/7। इस तरह से आप किसी भी तरह के क्वेश्चन आएगा तो आपको छूटेगा नहीं। अब देख लेते हैं, अगर यहीं पे इस तरह के क्वेश्चन हो 1/4 और ये हो 1/x, इस एक क्वेश्चन में है कि 1/x इक्वल टू इतना, 1/x इक्वल टू इतना, तो निकालना है थ्री 3x + 4, तो कैसे बनेगा 1/x इज इक्वल टू इतना, तो 3x + 4 बराबर क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ 1/4 है तो यहाँ लिखेंगे 1 और 4, 1 और 4, यहाँ प्लस है तो 1 2, यहाँ प्लस है तो इसके ऊपर प्लस, यहाँ माइनस है तो इसके ऊपर माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस प्लस, इसके बाद प्लस, इसके बाद माइनस में क्या है 2 है, इस तरह से। अब है 4, इसके ऊपर प्लस है तो इसको ऐड करेंगे, 4 और 1 5, इसके ऊपर प्लस है तो इसको बगल वाला को जोड़ेंगे, 5 और 4 9, इसके ऊपर 2 है तो इसको 2 से मल्टीपल करेंगे, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, और ये माइनस है तो इसके पहले वाला को घटाएंगे, 18 में से 5 गया, क्या हुआ 13। तो इस तरह से अब इसको हम लिख सकते हैं कैसे, इसके पहले वाला को नॉमिनेटर में, बाद वाला को डिनोमिनेटर में। अब है कि 1/x ये हुआ 1/x का वैल्यू निकला, अगर x का वैल्यू निकालना चाहे तो 13 कितना हो जाएगा 9, कितना होगा 13/9। अगर इस 1/x बराबर 9/13 है तो इसको x का वैल्यू निकालना चाहे तो नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में लिखते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ इसका वैल्यू देना है तो x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 3 × 13/9 + 4, अब 3 3 जा 9 यानी 13/3 + 4। इसको अगर करना चाहें तो 3 4 जा 12 और 13 25/3। इसको हम पूर्णांक में लिखना चाहें तो 3 8 जा और 1/3, इस तरह से बना सकते हैं। अब है इस तरह के क्वेश्चन एक और बना लेते हैं, अगर 1/x बराबर यहां 3 हो, इस तरह के क्वेश्चन हो और निकालने के लिए दे दिया गया 5x + 4 का वैल्यू क्या होगा, तो कैसे बनाएंगे। अब इसको हम लिखेंगे 2/3 है तो लिखेंगे 2 और 3, 2/5 है 2 और 5 लिखेंगे, इसके बगल में प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो -2 लिखेंगे, +3 -2 इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। पहला, इसके ऊपर प्लस है तो इसको ऐड करेंगे, 5 और 2 7, इसके ऊपर 2 है तो 7 2 जा 14 में से इस सब्ट्रैक्ट है तो इस बगल वाला को घटाएंगे, -5 कितना हुआ 9। अब इसके ऊपर 3 है तो 9 3 जा 27, और इसके पहले प्लस है तो पहले वाला को ऐड करेंगे,
प्लस 7 कितना हुआ 34, तो यहां लिखेंगे 34 और 34 2 जा 64, और इसके पहले माइनस है तो इसको बगल वाला को घटाएंगे, सॉरी यहां 34 होगा तो यहां लिखेंगे 34। अब 34 2 जा 68 यहाँ माइनस है तो इसके पहले वाला को घटाएंगे, यानी कि इसमें 9 होगा, कितना होगा तो 59 आपका होगा। अब इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 34/59, ये हुआ 1/x बराबर, तो x बराबर कितना होगा 59/34। इस तरह के क्वेश्चन है तो आप यहाँ x का वैल्यू इतना पुट करके आप बनाइए और आंसर कमेंट में लिखिए। अब है कि इस तरह के कुछ क्वेश्चन और बनते हैं जो कैसे होंगे। अब जैसे कि हुआ इसी तरह के क्वेश्चन है, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, इसको आप बनाने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ए हुआ। अब सेकेंड क्वेश्चन ये हुआ, क्वेश्चन ये हुआ कि यहाँ माइनस का साइन है और यहाँ 2/7 है, इसको आप बना के दिखाइए। इसको सोल्व करने के बाद फिर इसको इतना ही रहने देते हैं और यहाँ माइनस करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं और यहाँ 1 कर देते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे 1/7 है, यहाँ माइनस ही है, यहाँ पे भी माइनस है। इस तरह के क्वेश्चन बनाइए और यहाँ पे 1/6x प्लस 4 इंटू x बराबर भाट, ये तीनों क्वेश्चन को आप बना के कमेंट में आंसर लिखिए। और इस तरह के क्वेश्चन अगर कोई भी किताब में वैसा है उसको बनाइए और सीखिए। और अब क्वेश्चन है जो पूरे तरह से बना लीजिए और थैंक्स।